Hello students, good morning. Today I am going to teach you mean median mode. Okay, first is chapter क्या है? Mean median mode. पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे? फर्स्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको मीन. ठीक है, तो मीन के लिए मीन को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन सिंपल एवरेज वाला फॉर्मूला जो है वही है. इसमें आप क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करके उसको सम ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ टाइम्स को जो नंबर है उसको डिवाइड कर देते हैं. और क्या होगा? द एवरेज ऑफ द गिवन सम, the average of the given set of numbers is called arithmetic mean. Arithmetic mean or simply mean. ओके, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा? मीन इक्वल टू sum of the observation upon number of observation. अब इसको मैथमेटिकली कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे उस पर ध्यान दीजिए. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसको कैसे लिखेंगे? सपोज के लिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या है? x1 x2 x3 इस तरह से है. तो इनका सम करेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn. ठीक है. और कह रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 जितने ऑब्जर्वेशंस हो उनको ऐड कर लेना है. तो अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो क्या होगा? मीन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन xn अपॉन कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से n तक जा सकता है, तो अपॉन n. अब इसी चीज को शॉर्ट में लिखा जाता है समेशन ऑफ xi. i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n. अब समेशन ऑफ xi का मतलब समझ लीजिए. ठीक है, समेशन ऑफ xi है ये i इज इक्वल टू 1 to n. इसका मतलब क्या है कि अगर i की वैल्यू, i जो है वो इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और i की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है. i की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है. अगर हम i की वैल्यू 1 दें तो x1, फिर i की वैल्यू 2 दें तो प्लस x2, 3 दें x3, प्लस करते जाएंगे क्योंकि हम कह रहे हैं समेशन. इसको वैसे सिग्मा भी बोलते हैं. ठीक है ना, इसे सिग्मा भी बोलते हैं, इसे समेशन भी बोलते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे जनरली हम लोग स्टैटिस्टिक में क्या कहते हैं? सिग्मा यूज़ करते हैं. वैसे जनरली आप 11th वगैरह में जब पढ़ेंगे तो वहाँ इसको जनरली समेशन यूज़ किया जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आप कंटिन्यूस करते जाइए. कहाँ तक? n तक, xn. तो सिग्मा ऑफ xi कितना हो जाएगा? i इज इक्वल टू 1 to n दिस.
सपोज कर लीजिए कि क्या कहते हैं, ये है समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 to 5। तो आई की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले 1 x1, फिर 2 दिए x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं जा सकती है। उसी तरह i इज इक्वल टू 1 to n, एक्स आई क्या है कि x की वैल्यू 1 से, i की वैल्यू 1 से लेके n तक हम कुछ भी दे सकते हैं। इसीलिए इस पूरे को जो है समेशन करके सिग्मा ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n लिखा गया है। i इज इक्वल टू 1 to n, 1 to n का मतलब 1 से लेके n तक i का कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे हमने यहाँ दिखाया कि 1 to n की वैल्यू 5, तो 5 की अगर n की वैल्यू 5 है तो यहाँ एक्स आई क्या होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इससे ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं इसको, इसके अलावा इसको एग्जाम्पल से समझें हम, तो क्या कहते हैं कि ये सोचिए कि हम कहें फाइंड द मीन ऑफ, फर्स्ट फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो क्या होगा, 7 प्राइम नंबर, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 7, और प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 8 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, 11, 13, फिर 17 अपॉन 7। अब इसको ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 11 41, 41 और 7 48, 5 53, 53 और 5 58, तो 58 अपॉन 7 ये हो जाएगा मीन की वैल्यू। ठीक है ना। इस तरह कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ का मीन आपको निकालने को कहा जा सकता है। क्या कहते हैं, अगर जैसे कहा जाए कि इफ द मीन ऑफ, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इफ द मीन ऑफ 689x 10 is 10, 689x 13 is 10, find the value of x, find the value of x। अब कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या है, हमको समझ, मीन को जो है क्या कहते हैं, इसको एक ही बताना मैं भूल गया, इसको आप x बार से डिनोट करते हैं, x बार से, कैपिटल x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n, आई इज इक्वल टू 1 to n। अब ये क्या है, हमें देखिए ये दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है कितना, 10, इक्वल टू वैल्यू क्या है एक्स आई की 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 अपॉन 10। ठीक है ना। इसका मीन 10 है, ओके सॉरी 10 नहीं, 1 2 3 4 5 होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 इक्वल टू, इस सबको ऐड कर लीजिए तो ये है 13 और 7 20 22 और 8 36 हो जाएगा। 36 प्लस x, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 36 इक्वल टू कितना हो गया, 14, है कि नहीं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्या हो सकता है, क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, कहीं मीन दिया हो सकता है, कहीं नहीं दिया हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग स्टाइल बना सकते हैं।
अब जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ, क्वेश्चन में देखिए, इफ द मीन ऑफ the observation x plus 3, x plus 5, x plus 7, फिर x plus 10 is 9. Find the mean of the last 3 observation. Find the mean of the last 3 observation. अब ध्यान दीजिए, लास्ट 3 का मतलब क्या है कि ये 1 2 3 ये तीनों के हमको कि पहले x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू रख करके तीनों नंबर निकालें, फिर तीनों नंबर का मीन निकाल लें। तो इसके लिए हमें क्या दिया, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन n। सिग्मा क्या, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या है, एक्स बार की वैल्यू है 9 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10 अपॉन नंबर आप कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब तो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ सॉल्व किए ऐसे यहाँ भी सॉल्व करें कि 45 इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ये 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 3 फिर 5 8 फिर 7 फिर 8 7 15 और 10 25। अब तो कितना हो जाएगा देखिए 25 और 45, तो माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट 3 नंबर्स में जो है ऑब्जर्वेशंस में हम x की वैल्यू रख दें तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 5, दूसरा क्या है x प्लस 7, फिर तीसरा क्या है x प्लस 10। अब यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 7 11, 4 प्लस 10 14। अब इन तीनों को ऐड करके x बार निकाल दें तो x बार इज इक्वल टू 9 प्लस 11 प्लस 14 अपॉन 3, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 और प्लस 14 34 अपॉन 3, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 34 अपॉन 3। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन के बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर ध्यान दीजिए। पहला है प्रॉपर्टी नंबर, थ्योरम इसकी 1 देखिए, थ्योरम 1 क्या है, इफ x बार इज अर्थमेटिक मीन, इफ x बार is arithmetic mean if x bar is arithmetic mean of n observation x1 x2 x3 up to xn, then x1 minus x bar plus x2 minus x bar plus x3 minus x bar up to xn minus x bar इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रूफ में देखिए x बार इक्वल टू आपको मालूम है क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3
अप टू एक्स एन अपॉन एन। इसको यहाँ एन से क्या कहते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एन एक्स बार इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस अप टू एक्स एन। ठीक है ना, ये आपने क्या कर दिया है, इसको क्या कहते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये x1 x2 x3 सिग्मा xi की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ x बार माइनस करेंगे, दोनों तरफ x दो nx जो ये x1 x2 x3 है, इनमें सब में से हम x बार माइनस करेंगे, इसमें से x बार माइनस करते जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा कि क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार, इसको ब्रैकेट में करते जाइए, प्लस x3 माइनस एक्स बार अप टू xn माइनस एक्स बार, सब में से x बार माइनस कर दिया उस ऊपर वाले में। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए x1 x2 x3 एक साथ कर दें और x बार सब एक साथ कर दें, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, अब इस तरीके से xn तक जाएगा, ये एक साथ हो गया, माइनस x बार कितने टाइम्स जा रहा है, 1 2 3 4 अप टू n टाइम्स जा रहा है, तो ये हो जाएगा nx बार। ठीक है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, इसकी वैल्यू आपने निकाली है nx बार, तो nx बार माइनस nx बार इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है ना, इसने x1 x2 x3 सब में से x बार का माइनस किया है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू 0 बताओ। तो इसकी 0 कैसे हो सकती है, जब इसको पहले हमने इसके फॉर्मूले में लिखा तो nx बार की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सब में से जब उसने इसकी ये वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू को हमने एक साथ किया, x1 x2 x3 अप टू xn, और x बार इकट्ठा कर दिया, तो n टाइम्स होगा, क्योंकि ये वैल्यू x1 x2 x3 कहाँ तक है, xn तक है, तो x बार भी n टाइम्स होगा, तो nx बार हो गया, और इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी, nx बार रख दिया, 0 हो गया। ठीक है ना, अब दूसरा थ्योरम देखिए, थ्योरम टू क्या है कि द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन n observations x1 x2 x3 is x bar, x1 x2 x3 up to xn is x bar. If each observation increased by p, the mean of the new observation is x bar plus p। ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखिए, तो आपको ये मालूम है कि x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो nx बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, सब में जो है हम क्या p ऐड कर दें, सब में p ऐड कर दें। तो अगर इस सब सारे ऑब्जर्वेशन में p ऐड करें तो क्या हो जाएगा, x बार x बार इक्वल टू x1 प्लस p, x2 प्लस p, x3 प्लस p,
इस तरीके से सब सारे ऑब्जर्वेशन में हम p ऐड करते चले गए, xn प्लस पी, xn प्लस पी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx अपॉन n हो जाएगा, अपॉन n टाइम्स है तो n रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये x1 x2 x3 साथ में कर दीजिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 सब xn तक अब साथ में हो गया। अब p कितने n टाइम्स हैं, तो प्लस np हो जाएगा, अपॉन n हो गया। अब इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है nx बार, तो कितना हो जाएगा, nx बार प्लस np अपॉन n, तो क्या हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, n तो x बार प्लस p अपॉन n, ये n और ये n कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, x बार प्लस p, x बार निकला कितना आया, x बार इक्वल टू x बार प्लस p, ये नया है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मीन के ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर सेम नंबर सब में ऐड किए जाते हैं तो उसका सम भी, उसका x बार, उसका मीन जो है वो भी उतने ही टाइम उतने ही नंबर से ऐड हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये सारे नंबर्स थे, जैसे क्या कहते हैं एग्जाम्पल में ले लें 3 7 9 4, और क्या कहते हैं कितना हो जाएगा, इसको 3 10 इसको 8 कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 नंबर हैं, अगर हम सब में 2 2 ऐड करें तो इसका जो भी पहले मान लीजिए, पहले इसका क्या कहते हैं मीन था x बार, अब उसमें सब में 4 4 ऐड कर दिए पूरे नंबर में, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, x बार प्लस 4, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, जैसे आपने क्या कहते हैं कि इसमें ऐड किया है, उसी तरह सब्ट्रैक्ट करने का भी थ्योरम है। तो थ्योरम 3 क्या है, देख लीजिए, थ्योरम 3, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द मीन of an observation, the mean of an observation x1 x2 x3 x1 x2 x3 up to xn is x bar